Hi everyone. So yesterday I had a patient, a 14-year-old girl who came to me with complaints of tiredness, weight gain and hair fall. अपनी बिजी रूटीन के बावजूद मैंने सोचा कि ये केस आप सबके साथ शेयर करूं बिकॉज ये केस हर पेरेंट और टीनेजर के लिए एक इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस टॉपिक है. So this little girl used to be very active earlier, but from the past 1 year, her parents noticed that she was gaining weight very fast and उसका मूड भी हर टाइम इरिटेट रहता था. पहले तो उन्होंने सोचा कि ये एक स्कूल स्ट्रेस होगा जहाँ होमवर्क का स्ट्रेस होगा, बट व्हेन थिंग्स डिडंट इम्प्रूव तो उन्होंने सोचा कि इसकी काउंसलिंग करवाई जाए. जब उसके टेस्ट करवाए गए तो पता चला कि उसका थायराइड इम्बैलेंस है और उसका फैटी लिवर भी है. इमेजिन एट जस्ट 14 years ऑफ एज एक बच्चे को थायराइड इम्बैलेंस भी है और फैटी लिवर भी है. रीज़न क्या है? लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस, जैसे कि लेट नाइट फ़ोन यूज़ करना, कोई सनलाइट का एक्सपोजर नहीं और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. होता क्या है बच्चों को केस में, सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाते हैं और ब्रेकफास्ट नहीं करते, और आजकल जो बच्चों का स्कूल टाइमिंग है वो भी लाइक 3 o'clock तक का है, मतलब कि आपका जो लंच टाइम वो भी निकल गया. होता क्या है बेसिकली कि बच्चे सुबह अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं और जो उनको ब्रेक पीरियड होता है उसमें सिंपल ब्रेड सैंडविच या कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, और जब वो घर वापस आते हैं तो वो ह्यूज अमाउंट में फूड का इंटेक करते हैं. जैसे कि अगर उन्होंने 2 चपातीस खाने हैं तो 3 चपातीस खाएंगे, और उसमें भी उनको अपनी पसंदीदा चीज़ चाहिए. और कई लोग तो प्रेफर करते हैं कि बच्चों को मैगी, की सुबह से बच्चे ने कुछ खाया नहीं है तो शाम को उसको मैगी या कोई भी फास्ट फूड आइटम देते हैं ताकि बच्चा खा सके प्रॉपरली. होता क्या है कि सुबह का गैप डाला होता है और शाम को आकर बच्चे ह्यूज अमाउंट में फूड खाते हैं, जिससे कि आपका कार्बोहाइड्रेट जो इंटेक है, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बढ़ जाता है, और उसके बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, बच्चे टीवी देखते हैं और फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं ताकि जहाँ फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है. अब अगेन बच्चे का जो मेन गैप है ट्यूशन के बाद, अगेन वो शाम को आएगा थक हार के और फिर वो अपना फूड का इंटेक करेगा. अब प्रॉपरली जो डाइट है बच्चे की क्या होनी चाहिए ताकि उसका वेट गेन ना हो, जहाँ उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स ना हो, वही आज हम डिस्कस करेंगे. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स कि वो बच्चे की डाइट को कैसे चेंज करें और कैसे उसे सुधारें. जो पेरेंट्स खाते हैं वही बच्चे खाते हैं. अगर पेरेंट्स ही हरी सब्जियां नहीं खाएंगे तो बच्चे कहाँ से खाएंगे? बेसिकली मेन मुद्दा क्या है कि बच्चे को ब्रेकफास्ट कंप्लीटली करवा के भेजें जो कि हेल्दी हो, जिसमें कि स्टफ रोटी जहाँ फिर कुछ भी लाइक वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल पोहा हो जिसको दही के साथ प्रॉपर खाया जाए. और यूजली बच्चे ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं जिसकी वजह से उनका वेट गेन या फिर मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं. बच्चे को 15 मिनट्स की सनलाइट एक्सपोजर जरूर करवाएं ताकि उनका विटामिन D3 कम ना हो. और फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट. जरूरी नहीं कि बच्चे ने फिजिकल एक्टिविटी बाहर ही करनी है, घर पे भी आप उसको स्पोर्ट जॉगिंग या फिर स्किपिंग वगैरह करवा सकते हैं. बच्चों की प्रॉब्लम क्या रहती है बेसिकली कि वो सुबह लेट उठते हैं और फिर प्रॉपरली ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते. आप अपनी एक रूटीन बनाइए जिसमें कि बच्चे को 1 घंटा पहले उठाएं और उसको प्रॉपर सुबह नट्स या कुछ भी एलिमेंट्स वगैरह दें, और उसके बाद उसका प्रॉपर ब्रेकफास्ट करवाएं. देन इसकी जब उसका ब्रेक पीरियड हो उसमें आप फ्रूट्स दें ताकि उसका एक प्रॉपर मील पैटर्न बन सके. देन इवनिंग में आके वो प्रॉपर चपाती के साथ सैलेड, चपाती के साथ सब्जी और दाल खाए प्रॉपर. और अगर इन बिटवीन जैसे कई बच्चे हैं जो बसेस में ट्रैवल करते हैं, उनका मील गैप बहुत हो जाता है, तो उनको साथ में नट्स या फिर सीड्स दें बैग में डाल के कि वो बिस्किट की बजाय वो नट्स एंड सीड्स खाएं. और आप क्या कर सकते हो कि बच्चे की जो वाटर बॉटल है उसमें आप चिया सीड्स वगैरह डाल सकते हो, लस्सी डाल सकते हो, ताकि अगर आप कुछ ना खाएं तो एटलीस्ट वो जो लस्सी है वो तो ले सकें. कुछ ना कुछ चेंजेस करके आप बच्चे की डाइट में उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा सकते हो. ये सारा पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चे को कैसे हैंडल करें. ये केस मैंने क्यों डिस्कस किया, सिर्फ इसलिए कि आप अपने बच्चे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाएं. और ये मत सोचें कि बच्चा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आजकल छोटे बच्चों में ही ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है बिकॉज ऑफ हैवी ईटिंग ऑफ जंक आइटम्स. एंड
इन सबको हमें कंट्रोल करना होगा। बच्चे को प्रोसेस चीज़ों से, पैकेज फूड से उसको बच्चे को दूर करना होगा। बजाय कि आप उसको बिस्किट दो, उसकी जगह आप उसको खाखरा या फिर कोकोनट के पीसेस दे सकते हो, जो कि आपकी हेल्दी ईटिंग हो, ताकि आपकी हेल्दी ईटिंग हो सके। सो मैंने अपना बिजी रूटीन से सिर्फ इसलिए ये केस डिस्कस किया आपके साथ, ताकि आप भी अवेयर हों और कोशिश करें कि एवरी ईयर अपने बच्चों के टेस्ट करवाएं अगर आपको कुछ बिहेवियर चेंजेस या कुछ वैसे उनका वेट गेन लग रहा है, ताकि आपको पता चल सके कि उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। सो स्टे एक्टिव एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लीड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल बाय चूजिंग हेल्दी ऑप्शन। थैंक यू।